अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज ताजा हैदर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी लाया हूँ ओनली फॉर वुमेन इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर मास्टर प्रोग्राम इन यूके कंट्री। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स जंप ऑन द टॉपिक। इट्स स्कॉलरशिप व्हिच इज ब्रिटिश काउंसिल स्कॉलरशिप फॉर वुमेन इन स्टेम। ये एक ब्रिटिश काउंसिल की स्कॉलरशिप है फॉर ओनली एंड ओनली वुमेन्स, वो गर्ल्स जो चाह रही हैं और नीडी भी हैं कि हम यूके में स्टडी करें, तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इवन गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। डोंट फॉरगेट टू अप्लाई फॉर दैट। सवाल मैं आपको बताऊंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बाद हम यूनिवर्सिटीज के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कि उनमें अप्लाई कैसे करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप इसमें अप्लाई कर सकती हैं या फिर नहीं। तो देखते हैं। सबसे पहले ये कहता है कैन टेक अप कोर्स ऑफ स्टडी इन द यूके फॉर द एकेडमिक ईयर फ्रॉम सितंबर और अक्टूबर 2024 टू 25। इट मींस कि आप यूके में स्टडी के लिए स्टडी कर सके सितंबर या अक्टूबर से 2024 के 2025 तक। तो इस हवाले से आप फाइनेंशियल नीडी भी हो। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट डिग्री आपकी कंप्लीट हो, जैसे कि आप मास्टर लेवल की स्टडी वहां पर कर सके। उसके अलावा आपके पास इंग्लिश रिक्वायर्ड है पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। वहां पर पोस्ट ग्रेजुएट मींस के मास्टर, तो इस हवाले से इंग्लिश लेवल भी रिक्वायर है। उसके बाद ये है एन एक्टिव इन द फील्ड ऑफ विद वर्क एक्सपीरियंस एंड प्रूवन इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट एरिया। अपने सब्जेक्ट एरिया में आप एक्सपर्ट हो, इंटरेस्ट भी हो। उनके अलावा आप पैशनेट हो अपने कोर्स ऑफ स्टडी में। इस हवाले से ये कुछ है। क्या एलिजिबिलिटी इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो सबसे पहले कि आपके पास डुअल ब्रिटिश सिटीजनशिप, यानी कि आपके पास दो सिटीजनशिप किसी कंट्रीज के नहीं, किसी भी दो कंट्रीज के, ब्रिटिश कंट्री, इस हवाले से। उसके बाद आपके रिलेटिव्स, आपके किसी भी तरह के रिलेटिव्स इन फ्यू डिपार्टमेंट्स के अंदर काम ना करते हो, जैसे कि ब्रिटिश एम्बेसी है, हाई कमीशन है, द डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस है, एनर्जी एंड इंडस्ट्री स्ट्रेटजीज, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें आपके रिलेटिव काम ना करते हो, तो आप एलिजिबल हो। उसके अलावा अगर करते हैं तो आप, अगर आपका कोई रिलेटिव इन फील्ड्स के, इन डिपार्टमेंट्स के अंदर किसी भी लेवल पर काम कर रहा है, तो आप एलिजिबल नहीं है। उसके बाद व्हाट डज स्कॉलरशिप इंक्लूड क्या कर रही है? फुल ट्यूशन फीस, लिविंग स्टाइपेंड, ट्रैवल कॉस्ट, वीजा एंड हेल्थ कवरेज फीस, रिफंड ऑफ आईलेट्स इंग्लिश टेस्ट इफ नीडेड। अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी के अंदर आईलेट्स की जरूरत है, अगर आपने आईलेट्स का कोर्स लिया है, तो उसकी फीस जो है ना, वो यूनिवर्सिटी आपको, वो डिपार्टमेंट आपको रिफंड करेगा। आईलेट्स की जो टेस्ट है ये वेरी करती है यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट पे। सो इस हवाले से हाउ टू अप्लाई, क्या करें, अप्लाई किससे करें? एप्लीकेशन शुड बी मेड डायरेक्टली टू द पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज। क्या करना है, मैं आपको आगे सारा प्रोसेस प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाना है, वहां से आपको एक लिंक मिलेगी वहां पर, जहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा, और उसी पोर्टल पे लिस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स पड़े हैं, उन्हीं में से आप चूज कर सकते। तो उसको बाद में देखते हैं, पहले हम अप्लाई कैसे करते हैं। उसके बाद प्लीज चेक द एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट वेयर यू मे आल्सो स्टार्ट योर एप्लीकेशन। इस तरह आप वहां पर अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हो। क्वीन मेरी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन है, एंजेलिना रस्किन यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनविच है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन है, कोवेंट्री यूनिवर्सिटी है। इस तरह, और यहाँ पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इनकी कुछ डिटेल्स थी। और यहाँ पर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पीडीएफ पड़ा है, वो आप जरूर डाउनलोड करके देख लें, जरूर पढ़ लें। इसमें भी वही चीजें लिखी हैं जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई हैं, ठीक है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंट्रीज, एलिजिबल कंट्रीज कौन से हैं? जैसे अमेरिका से ब्राजील और मेक्सिको, साउथ एशिया से, हम साउथ एशिया में हैं, पाकिस्तान वाले, तो साउथ एशिया में कौन सी कंट्रीज आते हैं? बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। इट मींस यहाँ पर हमारा पाकिस्तान नेशन आ रहा है, इट मींस कि हम एलिजिबल हैं। तो हमारे पाकिस्तान की वो गर्ल्स जो लास्ट ईयर ऑफ द अंडर ग्रेजुएट हैं, तो वो डेफिनेटली अप्लाई कर सकती हैं। इस तरह ये सबसे पहले आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। उसके बाद ये कुछ डिटेल्स हैं, पढ़ लें। क्या अबाउट द रिवार्ड, ये मास्टर लेवल प्रोग्राम है, कोर्स इन एलिजिबल 1 ईयर मास्टर प्रोग्राम, फुल डिटेल्स बेलो। इस तरह डेडलाइन क्या है? डेडलाइन 30 अप्रैल है, इट मींस कि ओनली 6 डेज हैव बीन लेफ्ट। सो जल्द से जल्द अप्लाई करें। ये कुछ प्रोग्राम्स है जिसमें आप मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहां पर पड़ी थी, वही पढ़ी हैं, और ये वही है, मगर ये यूनिवर्सिटी की तरफ से हैं। इन्हीं में कुछ चीजें ऐड हो सकती हैं, तो आपको सारी चीजें पढ़नी है। जैसे कि यू मस्ट बी आर आइडेंटिफाई एज अ वुमेन, आप एक औरत ही हो, इन कंट्री से हो। और उसके बाद यू मस्ट मीट एन एंटायर रिक्वायरमेंट फॉर प्रोग्राम यू हैव अप्लाइड, जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रही हूँ उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स से आपकी रिक्वायरमेंट्स मैच कर रही हूँ। यू मस्ट हैव कंप्लीटेड ऑल कंपोनेंट्स ऑफ एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री, आपने अंडर ग्रेजुएट डिग्री के सारे कंपोनेंट्स कंप्लीट किए हैं फॉर द एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग स्कॉलरशिप। ये कुछ इंपोर्टेंट डिटेल्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, ये आप पढ़ लें। उसके बाद ये एप्लीकेशन गाइडलाइंस 2024 to 45 academic year are open now. Candidates should apply for their chosen eligible master program at the Queen Mary through our online portal। यहाँ से आपको एक पोर्टल ऑन कर लेना है, ठीक है। यहाँ से आप कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, व्यू और पोस्ट ग्रेजुएट, आपको यहाँ से कोर्स फाइंड करना है। उसके बाद कंप्लीट, ये कुछ स्टेप्स बता रहे हैं आपकी फाइल। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये पोर्टल ऑन हो जाएगा। यहाँ से अपना कोई भी
एक एलिजिबल कोर्स सिलेक्ट करें जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, जैसे कि मैंने ये एज एग्जांपल कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट किया है। तो आप देखते हैं ये पब्लिक मेंटल हेल्थ MSc, मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद ये कुछ डिटेल्स हैं, ये पढ़ने के बाद मैं यहाँ जाऊंगा और ये स्टार्ट कब से हो रहा है, सितंबर 2024 से। लोकेशन आपको फीस पर कोई ध्यान नहीं देना, क्योंकि ये अप्लाई के बाद आप वहां पर बता देंगे मैं फिलहाल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रही हूँ। तो आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप रजिस्टर पर क्लिक करें अगर आप इफ यू आर न्यू। अगर नहीं तो आपको यहाँ से ईमेल और पासवर्ड आपके पास होगा, वो यहाँ से लगा के लॉग इन करके अपनी एप्लीकेशन फिल करें, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं अपना सॉरी मैं नहीं कर सकता, क्योंकि चलो ठीक है मैं ट्राई कर लेता हूँ, देखते हैं। यू सक्सेसफुल लॉग इन। इस तरह आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। ये कुछ डिटेल्स हैं जो आपको इस सब्जेक्ट के लिए देनी होंगी। ये कुछ आइकॉन गाइड है, जैसे कि ये टिक आ जाए, इट मीन्स के आपने सारी मैंडेटरी फाइल्स फील्ड सबमिट कर दी हैं, कंप्लीट कर दी हैं। क्रॉस आ जाए सबमिट नहीं है, और इट मीन्स के आप अभी न्यू है, अभी आपको ये स्टार्ट करना है। तो हम यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे तो ये कुछ डिटेल्स आ जाएंगी, हमें वन बाय वन सारी डिटेल्स पुट करनी। इस तरह आपको नंबर 2 पे आ जाना है। ये देखें क्रॉस आ रहा है, तो इट मीन्स कि मैंने इन्फॉर्मेशन फिल नहीं की। उसके बाद कॉन्टेक्ट डिटेल्स ये फिल करनी है। ये फिल करने के बाद एजेंट पे आ जाना है। आज अप्लाइंग थ्रू एजेंट, नो एजेंट के थ्रू अप्लाई नहीं कर रहा। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दे। क्वालिफिकेशन पे आ जाते हैं। यहाँ से क्वालिफिकेशन पे एक्सपीरियंस पे पर्सनल स्टेटमेंट। पर्सनल स्टेटमेंट यहाँ से लिखें, अपनी अलग से लिखें कि बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनल स्टेटमेंट लिखें और यहाँ से अपलोड कर दें। यहाँ से अपलोड कर दें, या नहीं है तो नो करके यहाँ से यहाँ पर पेस्ट कर दें। इस तरह एक बहुत ही अट्रैक्टिव, उसमें टाइम लगाएं, 4-5 दिन लग जाए तो मसला नहीं, आपके पास 6 दिन है तो एटलीस्ट आपके पास 3 दिन को उस पर्सनल स्टेटमेंट को लगाएं। इस तरह आपकी फाइल जो है ना पर्सनल स्टेटमेंट अच्छी बन जाएगी। तो किसी प्रोफेसर से रब्ता करें, लिख के उन्हें कहें कि सर काइंडली इसको रिव्यू करें और मुझे गाइड करें, तो वो आपको गाइड जरूर करेगा। इस तरह यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन, अगर आपके पास एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन एकेडमिक सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, सॉरी अपलोड कर दें। रिफ्रीज, आप किसी प्रोफेसर से यूनिवर्सिटी के जहाँ पर आप पढ़ रही हैं वहां से प्रोफेसर से उनकी उसकी जो है ना इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पुट कर दें। उसके बाद यहाँ से अपलोड कर दें। यस, ऐसे करके अपलोड कर दें। उसके बाद सबमिशन पे आ जाए, इस तरह यहाँ से सबमिट कर दें। सो ये था स्टेम वुमेन स्कॉलरशिप का फॉर्म। इस तरह आपको फॉर्म फिल करना है। एक और यूनिवर्सिटी को ट्राई करते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनविच। ये कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं एज अ वुमेन for the scholarship of STEM. Okay, from a science, technology, engineering और mathematics program at leading UK university. इन डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई पर क्लिक करके आ जाएं इस पोर्टल पर। यहाँ पर कुछ ये डिटेल्स हैं, इसको पढ़ लें, समझ लें। समझने के बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ें, वो पढ़कर हाउ टू अप्लाई पर क्लिक करें यहाँ से, और एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपनी इन्फॉर्मेशन एज ए पहले के फॉर्म में अप्लाई किया है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन।